दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। राजस्थान का चौंकाने वाला सर्वे सामने आया। राजस्थान की जनता ने बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। इस बार राजस्थान में कौन सी पार्टी की बन सकती है सरकार? क्या इस बार राजस्थान में बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है या फिर कांग्रेस पार्टी फिर से अपनी सरकार बना लेगी राजस्थान के अंदर? तो आइए जानते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों जैसा की आप सभी को पता है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है और राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, जबकि राजस्थान में चुनाव का परिणाम 5 दिसंबर को सामने आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान की सभी 200 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं और बहुमत पाने के लिए किसी भी पार्टी को यहाँ पर 101 सीट की आवश्यकता होती है। जिस भी पार्टी के पास 101 सीट होगी वही राजस्थान के अंदर अपनी सरकार बना सकती है। तो चलिए आज का सर्वे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। तो सबसे पहले बात की जाए गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ पर आईएनसी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आएंगी। तो गंगानगर में इन दोनों पार्टियों के बीच काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। और बात की जाए अगले जिले की, तो यह है बीकानेर। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें, आईएनसी पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आएंगी। तो वही बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है, जबकि आदर्श पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आएगी। और बात की जाए अगले जिले की, तो यह है जैसलमेर। यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं, आईएनसी को मिल सकती है 1 सीट, तो वही बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। दोनों ही पार्टियों के बीच काफी बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगले जिले की बात की जाए तो यह है बाड़मेर। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें, आईएनसी को 3, तो वही बीजेपी को 4 सीट मिल सकती हैं। और अगला जिला है जालौर। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें, आईएनसी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आएंगी, तो वही बीजेपी को 2 सीट मिल सकती हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए अगले जिले की, तो यह है सिरोही। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट हैं, ये दोनों सीटें आईएनसी पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही, तो वही बीजेपी को 0 सीट मिल सकती है। और बात की जाए अगले जिले की, तो यह है उदयपुर। यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें, आईएनसी को मिल सकती हैं 6 सीटें, तो बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती हैं। और अगला जिला है डूंगरपुर। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें, आईएनसी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, तो वही बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। इन दोनों पार्टियों के बीच यहाँ पर काफी बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। और अगले जिले की बात की जाए तो यह है बांसवाड़ा। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें, आईएनसी को मिल सकती हैं 3 सीटें, तो वही बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। और बात की जाए प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटों के बारे में, तो आईएनसी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। इन दोनों पार्टियों के बीच काफी बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ अगर बात की जाए चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों के बारे में, तो आईएनसी पार्टी को 3 सीटें मिलती नजर आएंगी, तो वही बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती हैं। और अगला जिला आता है कोटा। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें, आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं 4 सीटें, तो वही बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर आईएनसी पार्टी को काफी फायदा मिलता नजर आ रहा है। और बात की जाए 12 जिले की 4 विधानसभा सीट के बारे में, तो आईएनसी पार्टी को 1 सीट जा सकती है, तो वही बीजेपी को यहाँ पर 3 सीट मिल सकती है। यहाँ पर बीजेपी को काफी फायदा मिलता नजर आ रहा है। और अगला जिला है सवाई माधोपुर। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें, आईएनसी पार्टी को 0 सीट मिल सकती, तो वही बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफी तगड़ा फायदा मिल सकता है। और अगला जिला है जयपुर। यहाँ पर 19 विधानसभा की सीटें, आईएनसी को 12 सीटें मिल सकती हैं, तो वही बीजेपी को 7 सीट मिल सकती हैं। और बात की जाए अगले जिले की, तो यह है करौली। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें, आईएनसी को मिल सकती हैं 3 सीटें, तो वही बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। और बात की जाए अगले जिले की, तो यह है धौलपुर। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें, आईएनसी को 2 सीटें, तो बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर भी काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। और बात की जाए अगले जिले की, तो यह है भरतपुर। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें, आईएनसी को 5 सीटें मिल सकती हैं और यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट मिल सकती हैं, जबकि अन्य पार्टी 0 पर है। और अगला जिला है अलवर। यहाँ पर 11 विधानसभा की सीटें, आईएनसी को मिल सकती हैं 7 विधानसभा की सीटें और बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। और बात की जाए अगले जिले की, तो यह है सीकर। यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें, आईएनसी को मिल सकती हैं 3 विधानसभा की सीटें और बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें मिलती हुई नजर आएंगी। और इसी के साथ अगर बात की जाए अगले जिले की, तो यह झुंझुनू। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें, आईएनसी को मिल सकती हैं 3 सीटें और बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें मिलती हुई नजर आएंगी। और अगला जिला आता है चूरू। यहाँ पर 6 विधानसभा
की सीटें आईएनसी को मिल सकती हैं 4 सीटें, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए अगले जिले की तो यह भीलवाड़ा, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें आईएनसी को मिल सकती हैं 5 सीटें और बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए अगले जिले की तो यह राजसमंद, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें आईएनसी को 2 सीटें, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों के बारे में तो यहाँ पर आईएनसी को मिल सकती हैं 3 सीटें, तो बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। और अगले जिले की बात की जाए तो यह नागौर, यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें आईएनसी पार्टी को 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती हैं और आदर्श पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। और इसी के साथ अगर बात की जाए अगले जिले की तो यह जोधपुर, यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें आईएनसी को मिल सकती हैं 5 सीटें और बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिलती हुई नजर आएंगी। और अगला जिला आता है पाली, यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें आईएनसी को मिल सकती हैं 2 सीटें, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 4 सीट मिल सकती हैं। यहाँ पर आईएनसी पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है, तो वही बीजेपी पार्टी यहाँ पर मजबूत नजर आ रही है। और बात की जाए अगले जिले की तो यह अजमेर, यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें आईएनसी को मिल सकती हैं 5 सीटें और बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए अगले जिले की तो यह बूंदी, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें आईएनसी को मिल सकती हैं 2 सीटें और बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ सकती है। और बात की जाए अगले जिले की तो यह टोंक, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें आईएनसी पार्टी को 3 सीट मिल सकते हैं और बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ सकती है। और बात की जाए अगले जिले की तो यह दौसा, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें आईएनसी को मिल सकती हैं 3 सीटें, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये रहा राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल जो हमने आज सर्वे किया। यहाँ पर आईएनसी पार्टी को मिली है 116, जबकि बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 82 सीटें मिल चुकी हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में 200 विधानसभा की सीट है और यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए, यहाँ पर अपनी सरकार बनाने के लिए 101 सीट की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 101 सीट होती है वही राजस्थान में अपनी सरकार बना सकती है। तो आज हमने जो सर्वे किया उसके मुताबिक यहाँ पर आईएनसी पार्टी को मिली है 116 सीटें और बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 82 सीटें मिल चुकी हैं। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और रोजाना ऐसी ही ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।